फضल सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़न्निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन या रब्बल आलमीन इला गैरिन निहाया। कारी रईस साहब क़िबला, कारी कमर जावेद साहब क़िबला व मौलाना सुभान रसा खान बरेलवी गोरखपुरी की दुआएं लेते हुए चंद मिनट के लिए हाजिर आया हूँ। बोलो। चंद मिनट आप हज़रात मुझे भी बर्दाश्त कर लें। आरिफ़े बिल्लाह फनाफ़िए रसूलुल्लाह हामिए सुन्नत माहिए बिदअत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, क्या बात है। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। क्या बात है। अगर शेर समझ में आए तो आप हजरत बोले, खामोश ना बैठे। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, और आसमा खां ज़मी खां ज़माना मेहमा, आसमा खां ज़मी खां ज़माना मेहमा। साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा, और मैं तो मालिक ही कहूँगा। क्या बात है। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। आइए सबसे पहले उस आक़ाए नामदार मदनी के ताजदार, हम बेबसों के बस हम बेकसों के कस, शफीउल मुज़न्निबीन मुरादुल मुश्ताक़ीन की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया निछावर करें और पढ़े बाबा से बोलो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक शेर पढ़ रहा हूँ, अगर समझ में आए तो खामोश ना बैठिए। सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे हैं। वाह क्या बात है। सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे हैं, जिनके लिए खुद काबा झुका सोच मोहम्मद कैसे हैं। कैसे बेशक। सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे हैं, जिनके लिए खुद काबा झुका सोच मोहम्मद कैसे हैं। और जब तक चाहा चाँद से खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया। जब तक चाहा चाँद से खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया। तोड़ के उसको फिर से जोड़ा सोच मोहम्मद कैसे हैं। वाह क्या बात। तोड़ के उसको फिर से जोड़ा सोच मोहम्मद कैसे हैं। आज हम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र करने आए हैं। सबसे पहले मुस्तफ़ा का जिक्र किबरिया ने किया और सारा आलम खिताब इलाही का मुखातिब था। गोया सारा आलम इज्तिमाए अजीम है,
और खुदा मिलादे मुस्तफ़ा का जिक्र फरमा रहा है। मालूम हुआ कि किसी मजमा में मुस्तफ़ा का जिक्र करना खुदा की सुन्नत है और मुस्तफ़ा का जिक्र इल्मत चीज है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। जिक्र करने के लिए जाकिर की जरूरत है। जिस तरह फ़िल फाल के बगैर वजूद में नहीं आ सकता, उसी तरह जिक्र के बगैर जाकिर नहीं हो सकता। एक है जिक्र खुदा, एक है जिक्र मुस्तफ़ा। खुदा का जिक्र मखलूक करती है और मुस्तफ़ा का जिक्र खालिक़ कायनात करता है। पता चला कि सारी कायनात फना हो जाएगी लेकिन मुस्तफ़ा का जिक्र बाकी रहेगा। इरशाद रब्बानी है, कुल्लु मन अलैहा फानी व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सारी कायनात फना हो जाएगी लेकिन मुस्तफ़ा का जिक्र बाकी रहेगा। पता चला कि जो मुस्तफ़ा का जिक्र मिटाने की कोशिश करेगा वो खुद ही मिट जाएगा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे। ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मुस्तफ़ा का जिक्र अज़ानों में है, मुस्तफ़ा का जिक्र नमाजों में है, मुस्तफ़ा का जिक्र रियाजत में है, मुस्तफ़ा का जिक्र हकीकत में है, मुस्तफ़ा का जिक्र रियाजत में है, मुस्तफ़ा का जिक्र इबादत में है, मुस्तफ़ा का जिक्र समंदर की सैलानी में है, मुस्तफ़ा का जिक्र मौजों की तुग़यानी में है, मुस्तफ़ा का जिक्र ज़मीन की पस्ती में है, मुस्तफ़ा का जिक्र आसमान की बुलंदी पर है, मुस्तफ़ा का जिक्र आसमान के पस्ती पर है, मुस्तफ़ा का जिक्र जन्नत की पहाड़ों में है, मुस्तफ़ा का जिक्र तौरेत के औराक में है, मुस्तफ़ा का जिक्र ज़बूर के सफ़ाहत में है, मुस्तफ़ा का जिक्र ज़बूर के सफ़ाहत में है, मुस्तफ़ा का जिक्र इंजील के पारों में है, मुस्तफ़ा का जिक्र सारी कायनात में है। पता चला कि मुस्तफ़ा का जिक्र मिटाने के लिए ज़मीन को मिटाना होगा, मुस्तफ़ा का जिक्र मिटाने के लिए आसमान को मिटाना होगा, मुस्तफ़ा का जिक्र मिटाने के लिए समंदर को मिटाना होगा। हत्ता ये है कि मुस्तफ़ा का जिक्र मिटाने के लिए खुदा को मिटाना होगा और मुस्तफ़ा का जिक्र मिटाना गैर मुमकिन है, ज़मीन का मिटाना गैर मुमकिन है, आसमान का मिटाना गैर मुमकिन है। पता चला कि खुदा को मिटाना भी गैर मुमकिन है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। रसूल का जिक्र खुदा का शुक्र है, रसूल का जिक्र खुदा का शुक्र है। यूं तो खालिक़ आलम ने बहुत सी नेमतें अता फरमाई है लेकिन मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र, मेरे मुस्तफ़ा से जिसको निस्बत होती गई वह ज़माना में सबसे मुमताज़ होता गया। मेरे रसूल का मजहब इस्लाम तमाम मजहबों में मुमताज़, मेरे रसूल का मजहब इस्लाम तमाम मजहबों में मुमताज़, मेरे रसूल पर नाजिल होने वाली किताब तमाम किताबों में मुमताज़, मेरे रसूल की उम्मत तमाम उम्मतों में मुमताज़, मेरे रसूल का ज़माना तमाम ज़मानों में मुमताज़, मेरे रसूल के सहाबी तमाम सहाबियों में मुमताज़, उम्मत रसूल के उलमा इल्म में मुमताज़ हैं, उम्मत रसूल के सहाबी तमाम सहाबियों में मुमताज़ हैं, फारूक आज़म अदालत में मुमताज़, मौला अली शुजाअत में मुमताज़, उस्मान ज़मान सखावत में मुमताज़, मौला अली शुजाअत में मुमताज़। पता चला कि उम्मत रसूल के उलमा भी इल्म में मुमताज़ हैं, अपने तो अपने गैर भी मुमताज़ हैं, ज़माना रसूल का काफिर भी कुफ्र में मुमताज़ हैं। अबू जहल अबू लहब ने फिरऔन और नमरूद से पढ़कर अदावत की है, मगर मूसा जंगे बदर में मरते मरते वसीयत कर गया कि ऐ मेरा सर काटने वालों, मेरा सर जरा नीचे से काटना ताकि फिन्नार होने का बाद भी पता चले कि किसी सरदार का सर है। आप जानते हैं कि दरिया का रुख बदल देना आसान है, पहाड़ों को रेसा रेसा कर देना आसान है, मगर बिगड़ी हुई कौम का दिल बदल देना आसान नहीं है। ये रसूल ही का एजाज़ था कि बुत परस्तों को खुदा परस्त बना दिया और बेदीनों को दीनदार बना दिया। ये रसूल ही का एजाज़ था कि बुत परस्तों को खुदा परस्त बना दिया और बेदीनों को दीनदार बना दिया। कुरान से पूछा गया, ऐ कुरान रसूल का अखलाक बयान कर। कुरान फरमाता है रसूल का चेहरा वद्दुहा, रसूल का अखलाक देखें कुरान क्या बयान कर रहा है। कुरान फरमाता है रसूल का चेहरा वद्दुहा,
रसूल की काकुल वल्लैली इसा सजा, रसूल की निगाह मासागल बसर व मातागा, रसूल का सीना अलम नशरह लक सदरक, रसूल का मुक़द्दस हाथ यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, रसूल का मिलाद लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, रसूल का ज़िक्र व रफ़अना लक ज़िक्रक, रसूल का सफ़र सुब्हानल्लज़ी असरा, आसमान से उतरने का मेजाज व नज्मी इज़ा हवा, दिल की सफाई मा दल्ला साहिबुकुम मा गवा, रसूल का अखलाक इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। या रसूल अल्लाह, आपका अखलाक अज़ीमुश्शान है। कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, मैं भी कहता हूँ इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, लेकिन वो लोहे की तलवार नहीं थी, वो अखलाक की तलवार थी। इसलिए कि लोहे की तलवार से सर झुकाया जा सकता है, दिल नहीं झुकाया जा सकता, दिल नहीं झुकाया जा सकता। और रसूल ने सबसे पहले दिल की दुनिया फतह की है, लिहाजा सर खुद ही झुकता गया। आइए आपको थोड़ी देर के लिए मक्का ले चलूं। वहाँ तलवार रसूल मुहतरम के हाथ में नहीं थी, कुफारे मक्का के हाथ में थी। हम बावर करते हैं कि वहाँ तलवार चली है, नेज़े उठे हैं, तीर बरसाए गए हैं, ताकत का भरपूर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इस्लाम को फैलाने के लिए नहीं, इस्लाम की पेशकदमी रोकने के लिए, परचम तौहीद का मजाक उड़ाने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी कुर्बान जाइए, उन वफाशार मुसलमानों पर की गरम गरम चट्टानों पर चलते रहे, पत्थरों से चोट खाते रहे, तलवारों से घायल होते रहे, लेकिन इश्क़े रसूल का नशा उतरने का नाम नहीं ले रहा। इश्क़े रसूल का नशा उतरने के बजाय चढ़ता ही गया। जिस मोमिन के जिस्म पर जितनी कारी ज़रब लगती थी, उसका ईमान उतना ही निखरता था। और ज़बान हाल से ये सदा थी, मैं मुस्तफ़ा की जाम मोहब्बत का मस्त हूँ, मैं मुस्तफ़ा की जाम मोहब्बत का मस्त हूँ। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। आइए एक बात मैं बता दूं कि आला हज़रत को आला हज़रत कहा जाता है, फिर इसके बाद मैं अपना जगह ले लूंगा। जब बरेली में रहकर इमाम अहमद रज़ा लिखते हैं, सबसे आला व औला हमारा नबी। बोल दे, इमाम की बात आ गई, बोल दे, अब खामोश ना बैठो, कुछ बोलिए, मुँह खोलिए। जब बरेली में रहकर इमाम अहमद रज़ा लिखते हैं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व औला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले चुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जब बरेली में रहकर इमाम अहमद रज़ा ये बात लिखते हैं, तो ये बात सिर्फ बरेली ना रह गई, बरेली से चली अजमेर पहुंची, अजमेर से चली बगदाद, बगदाद से करबला, करबला से मदीना शरीफ। जब ये आवाज़ गुम्बद मुस्तफ़ा से मस हुई, तो गुम्बद मुस्तफ़ा से आवाज़ आती है, अहमद रज़ा तूने मुझे आला कहा। बोल दे, बोल दे, अहमद रज़ा तूने मुझे आला कहा, अहमद रज़ा तूने मुझे बाला कहा, अहमद रज़ा तूने मुझे बरतर कहा, अहमद रज़ा तूने मुझे बेहतर कहा, अहमद रज़ा तूने मुझे अज़मत वाला कहा, अहमद रज़ा तूने मुझे रिफ़ात वाला कहा। तो सुन, तुझ पे ये करम किया जाता है, तूने मुझे आला कहा, तूने मुझे बाला कहा, तूने मुझे बेहतर कहा, तूने मुझे बरतर कहा, तूने मुझे अज़मत वाला कहा, तूने मुझे रिफ़ात वाला कहा। तो सुन, आदम ने मुझे आला कहा। बोल दे, बोल दे, आदम ने मुझे आला कहा, इस्माइल ने मुझे आला कहा, इब्राहिम ने मुझे आला कहा, ईसा ने मुझे आला कहा। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए, सब ने मुझे आला कहा, बाला कहा, बेहतर कहा, अज़मत वाला कहा, रिफ़ात वाला कहा। तो सुन, तूने उन नबियों की सुन्नतों को जिंदा किया है, तो तुझ पे ये करम किया जाता है कि दुनिया में जितने भी हजरत रहेंगे सब हजरत बन के रहेंगे, उनमें तू आला हजरत बन के चमकेगा। वाह, क्या बात है, उनमें तू आला हजरत बन के चमकेगा। फिर बरेली के अहमद रज़ा लिखते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, बेशक वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और आसमा खां ज़मी खां ज़माना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूँगा, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा।
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।